हेलो फ्रेंड्स, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखे हैं। उसमें हमें 3 फॉर्मूलेज मिले। एक r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। इन तीनों फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे x, y और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है r, थीटा। जब हमें x एंड y की वैल्यू अगर दी है तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर r एंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जब पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा दिया है तब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस यही है, हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन को पोलर में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। मतलब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब क्या दिया है हमें, r, थीटा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब x, y इज इक्वल टू, ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है, उन्होंने r और थीटा की वैल्यू हमें दिया है। r इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। ये क्या है, गिवन। तो हमें क्या करना है, x एंड y फाइंड आउट करना है। तो x एंड y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, आर की और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। आर कितना है हमारा, √2 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। तो क्या आएगा यहाँ पे, cos π/4। यहाँ पे भी सेम, √2 इंटू साइन π/4। π/4 मतलब 45। तो cos 45 की वैल्यू क्या आएगी, टेबल में 1/√2। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, √2 इंटू 1/√2, ठीक है। ये √2 हट गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1। ऐसे ही यहाँ पे साइन π/4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। साइन और cos 45 की एक ही वैल्यू है, वो क्या है, 1/√2। ये √2 हट गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली हमें, y की 1, ठीक है। बहुत आसान है। हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट की है। r की वैल्यू हमें दी है √2 और थीटा की वैल्यू हमें पता है π/4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो गए, 1,1। देयरफॉर the required Cartesian coordinates are 1,1। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है कन्वर्ट करना। नेक्स्ट देखेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 4,π/2। मतलब इसमें r की वैल्यू क्या है, 4 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, π/2। ओके, हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। तो इसकी वैल्यू हम किस में डालेंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा।
ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 इंटू कॉस π/2, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर की 4 है इंटू साइन π/2, ठीक है। कॉस π/2 की वैल्यू क्या है टेबल में, कॉस 90 की 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 0, तो x कितना मिला हमें, x इज इक्वल टू 0, और साइन π/2 की वैल्यू क्या है 1, तो 4 इंटू 1, यहाँ पे क्या मिला हमें y की वैल्यू 4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो गए 0,4, ये हो गए आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, बहुत आसान है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने हमें, थर्ड क्वेश्चन 3/4, 3π/4, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन में उसमें आर क्या है हमें 3/4 और थीटा क्या है यहाँ पे 3π/4, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स क्या आएगा फिर आर कॉस थीटा, ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4। अभी 3π/4 मतलब कितना डिग्री हुआ यहाँ पे, π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 3 कितना आएगा 135 डिग्री आएगा। कॉस 135 डिग्री का टेबल है हमारे पास, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाइज कर लो। 135 आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 135 पहले तो देखो कहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका कार्टेशियन सिस्टम, ये हमेशा आपको लगने वाला है वापस, ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी 135 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ तक 90 डिग्री, मतलब ये इसके आगे क्या आएगा 130, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपका। तो 135 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे होती है आपकी 180 डिग्री मतलब पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या होगा फिर पाई माइनस थीटा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट की क्या है पाई प्लस थीटा। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन पाई माइनस थीटा। ओके, 3π/4 को हम दो टाइप से सिंप्लीफाइज कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये आएगा 90 प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस कितना बचा 45 π/4, नहीं तो ये दूसरा जो आएगा ये 3π/4 का 180 माइनस π/4, पाई माइनस π/4। ओके, तो जब मैंने बेसिक कंसेप्ट लिया था, आपका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने क्या कहा था कि आप कन्वर्जन हमेशा पाई के मल्टीप्लिकेशन में ही करो। क्यों करो, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब कॉस π/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और साइन π/2 प्लस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसमें जो है पाई के मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी क्या होगा कॉस थीटा हमें मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑल स्टूडेंट मतलब एस स्टैंड फॉर साइन और कोसेक। ओके, साइन और कोसेक ये क्या हो गए प्लस हो गए, बाकी सारे क्या हो गए माइनस हो गए, मतलब कॉस भी क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3/4 इंटू
माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। ये माइनस आप फ्रंट में लेके आओ, -3/4 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस पाई बाय 4। ठीक है, अब हमें कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू पता है। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 -3/4 इंटू 1/√2। ठीक है, तो -3 इंटू 1 -3 और 4 इंटू √2 4√2। यहाँ पे क्या मिली हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे किया हमने, 3π/4 को कैसे कन्वर्ट किया, ऐसे सिंप्लीफाइज किया हमने। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, ये क्या है फिर, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, इसलिए ये यहाँ पे अप्लाई करके हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की है। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये सारा रफ वर्क में हटा देता हूँ। देखो कैसे आएगा अभी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या है, r साइन थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3/4 इंटू साइन क्या होगा, 3π/4। जैसे हमने कॉस की यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइज किया था, वैसे ही साइन में ही करेंगे। 3/4 इंटू साइन पाई माइनस π/4। ओके, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। ऑल स्टूडेंट हमने देखा साइन और कोसेक क्या होता है, वहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फिर प्लस साइन से ही चलेंगे। 3/4 इंटू साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन π/4। यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, π/4। ओके, साइन π/4 की वैल्यू कितनी है फिर, 1/√2 इंटू 1/√2। करो इनकी मल्टीप्लीकेशन, 3/4/√2। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। x, y क्या आएंगे फिर, x क्या था हमारा, -3/4√2, और y कितना है, 3/4√2। ठीक है, ये हमें मिल गया हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा अलग था ये क्वेश्चंस, लेकिन क्या किया हमने, उसको सिंप्लीफाइज कर दिया। सिर्फ आपको यहाँ पे डाउट था। ओके, ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये हम कार्टेशियन सिस्टम से डिसाइड करते हैं। और स्टूडेंट टेक कॉफी, ये आप दिमाग में एकदम फिट बिठा लो। ये हर एक साल लगने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो वहाँ पे हमें माइनस कॉस थीटा मिल गया, तो माइनस कॉस π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2। लेकिन क्या है यहाँ पे, कॉस माइनस है, इसलिए वो क्या हो गया, -1/√2। तो -1/√2 से 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा हमें, -3/4√2। वैसे ही साइन में हमने किया, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए साइन की वैल्यू चेंज होगी। मतलब वो पॉजिटिव या निगेटिव होगा, नहीं वो पॉजिटिव ही है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने उसकी सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। π/4 कितना है साइन, 1/√2। तो साइन π/4 की जगह पे हमने क्या किया, 1/√2 डाल के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, 1/2, 7π/3। मतलब r कितना है हमारा, 1/2 एंड थीटा क्या है, 7π/3। ओके, तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो x कैसे निकालते हैं हम, r cos थीटा। r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2 इंटू कॉस कितना आएगा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7π/3। 7π/3 कितना होगा, 7π/3 इज इक्वल टू
पाई बाय 3 कितना है हमारा 60 डिग्री, 60 इंटू 7 कितना आएगा 420 डिग्री। ठीक है, 420 डिग्री को आप सिंप्लीफाइज कैसे कर सकते हो, 360 प्लस 60 डिग्री, 360 और 60 कितना हो रहा है आपका 420 डिग्री। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, 7 पाई बाय 3 को 360 प्लस 60, 360 कितना लिखते हैं हम 2 पाई। ओके, 1/2 इंटू कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब क्या है 60, 60 प्लस 360 क्या होगा आपका 7 पाई बाय 3 होगा। तो 420 डिग्री कहाँ पे आएगी, सबसे पहले ये जान लो, ये आपका कार्टेशियन है। ओके, तो 420 कितना आएगा, ये एक पूरा राउंड होके यहाँ तक आया तो 360 प्लस 60 मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे प्लस होते हैं, सारे फंक्शंस यहाँ पे प्लस होते हैं। यहाँ पे क्यों चेंज होगा, cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी फिर, सिंस cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा पाई बाय 3, देयरफॉर 1/2 इंटू कॉस पाई बाय 3। ओके, अब कॉस 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2। ओके, तो कैसे आएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हुआ ये 1/4। ये क्या मिला हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा फिर r साइन थीटा। ठीक है, r की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन 7 पाई बाय 3। ओके, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 7 पाई बाय 3। सेम ऐसे ही कन्वर्जन करेंगे हम साइन का भी, 1/2 इंटू साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पे कैसे आएगा फिर 1/2 इंटू साइन पाई बाय 3। कहाँ से आया ये, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है √3/2। तो कैसे आएगा 1/2 इंटू √3/2, इनकी मल्टीप्लिकेशन करो √3/4। ये क्या मिले हमें, y की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले फिर, x, y इज इक्वल टू 1/4, √3/4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइज कर दो, बाकी कुछ चेंज नहीं है, हमें सिर्फ इसमें हमारी वैल्यू डालनी है। हमें cos 420 की टेबल नहीं थी, इसलिए ये 420 को हमने क्या करा कि 360 प्लस 60 में कन्वर्ट किया, 360 प्लस 60। तो हमें 60 की वैल्यू पता है, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है 1/2। वैसे ही यहाँ पे क्या आया साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है √3/2। यहाँ पे पुट करके हमने क्या किया, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसके हेल्प से हमें क्या करना है, अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर √2, √2। ओके, हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब क्या दिया है x, y। तो x क्या है यहाँ पे √2 और y भी क्या है
√2। ये क्या है, हमें गिवन दिया है इक्वेशन में। हमें क्या करना है अभी, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब क्या, आर और थीटा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या है, √x² + y²। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। अंडर क्या आएगा, √2² + √2²। ये रूट और ये स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या मिला हमें, 2 + 2। ये कितना होगा फिर, √4। 4 रूट के बाहर आने के बाद क्या मिलेगा फिर हमें, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2। ये हमें r की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास और क्या है, x और y की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आता है, r cos थीटा। ओके, तो x की वैल्यू क्या है, √2। r कितना मिला हमें, 2। हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अभी cos थीटा यहाँ पे ही रहेगा। ये क्या होगा, 2 उधर पे जाके डिवाइडेशन √2 / 2। ठीक है, इसका एक √2 और इसका एक √2 कैंसिल होके क्या मिला फिर हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये कैसे कैंसिल हुआ आपको पता है ना। 2 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √2 × √2। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 2। तो इसका एक √2 और ऊपर का एक √2 क्या किया मैंने, हटा दिया। हमें नीचे में क्या मिला फिर, एक सिंगल √2। वैसे ही y का हम करेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, r sin थीटा। y की वैल्यू हमें पता है, √2 इज इक्वल टू r कितना है, 2 sin थीटा। देयरफॉर sin थीटा क्या आएगा फिर, √2 / 2। वैसे ही फिर sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 / √2। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी देखो यहाँ पे हमें जो 2 पॉइंट दिए हैं, √2, √2, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये दोनों भी पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है। मतलब प्लस, प्लस। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ओके, इतना क्लियर है। तो कॉस की टेबल में cos 1/√2 कब होता है, cos π/4 की टाइम। cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, π/4। cos 45 मतलब 45 ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हमें पॉइंट भी कौन से क्वाड्रेंट के मिले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही मिले हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फिर, π/4। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, r हमें 2 मिला है और थीटा कितना मिला हमें, π/4। यही थीटा हमने क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। ओके, 45 डिग्री कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इट इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। ये क्या लिया हमने, आंसर लिया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सेकंड में 0, 1/2। मतलब x कितना है हमारा, 0 और y क्या है, 1/2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, r फाइंड आउट करते हैं। कैसे, x² + y²। वी नो दैट r इज इक्वल टू x² + y²।
तो ये अंडर रूट कैसे आएगा, 0² प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 2 का स्क्वायर 4। ये रूट के बाहर आएगा, 1 भी रूट के बाहर आके 1, और 4 रूट के बाहर कैसे आएगा, 1/2। तो r की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/2। अब हमें r पता है, x भी मालूम है, y भी पता है। हमें क्या करना है, अभी थीटा फाइंड आउट करना है। हमें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हमने तो r फाइंड आउट कर लिया। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, r cos थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमें पता है 0 इज इक्वल टू r कितना है, 1/2, और क्या करना है हमें, cos थीटा। तो ये 2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेशन है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन, 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 0 ही। देयरफॉर cos थीटा क्या होगा, 0। ठीक है, cos के टेबल में 0 कब आता है, cos 90 हो तो ये कैसा होगा फिर, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/2। ठीक है, अब हमें ये देखना है y की ज़रूरत पड़ेगी क्या हमें सॉल्व करने के लिए। ये देखो हमें पॉइंट्स क्या दिए हैं, x इज इक्वल टू 0 है और y क्या है हमारा, 1/2। मतलब एक पॉइंट x एक्सिस पे ही आ रहा है, वो तो 0 ही है। और दूसरा ये देखो कार्टेशियन सिस्टम में, ये देखो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे ही आएगा और दूसरा कुछ यहाँ पे आएगा। y प्लस कौन सी जगह पे होता है, ये ऊपर साइड में क्या होता है, y प्लस होता है। x तो हमारा 0 है, मतलब x 0 ही रहेगा। ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा ऐसा y। तो π/2 क्या है, 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, π/2। यही थीटा हमें यूज करना है। तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या मिले फिर, r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा π/2। ये हमारा आंसर बनेगा। ओके, अगर ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हो रही, ये कुछ ऐसी माइनस में अगर आ जाती, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, फिर y की वैल्यू हम फाइंड आउट करके, या फिर y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके साइन वाला पोर्शन जो होगा उसे सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स हमारा मैच हो रहा है, यहाँ पे x 0 पे ही है, y प्लस आ रहा है, तो ये थीटा हमें मिल गए यहाँ पे हमारा। ओके, आया समझ में। देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, एंड y कितना है हमें, -√3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए r फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, √x² प्लस y²। यहाँ पे वैल्यू पुट करो इनकी, x क्या है हमारा, 1² प्लस y कितना है, -3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस हट जाएगा, और ये रूट क्या होगा, कैंसिल होके क्या मिला हमें, 3। 1 + 3 4 रूट के बाहर निकालो, क्या मिलेगा हमें, 2। तो r की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे, 2। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे वो फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा। x कितना है हमारा, 1, r हमने अभी फाइंड आउट किया 2, हमें क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा एज इट इज़, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या होगा, वो डिवाइड में होगा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया फिर, 1/2। अब cos 1/2 की
1/2 कब होता है टेबल में देखो ज़रा, cos 1/2 होता है ये π/3 के टाइम। ओके, cos 60 क्या है 1/2, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है π/3। अब देखो हमें पॉइंट्स क्या दिया है x, y, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये क्या है प्लस और माइनस के फॉर्म में है, ये क्या है प्लस और माइनस के फॉर्म में। मतलब कैसे, क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे क्या आता है आपका x और y प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। मतलब हमारा जो आंसर है थीटा का वो कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है प्लस और y की वैल्यू क्या है माइनस, इसलिए हमारा थीटा कहाँ पे निकलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलेगा। यहाँ पे π/3 है, मतलब π/3 मतलब कितना हो रहा है आपका 60 डिग्री, वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है क्या, नहीं है, बट इट डज नॉट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अभी ये थीटा तो हमें नहीं मिला, हमें वापस एक बार थीटा ट्राई करना है। इस बार हमने x का ट्राई किया, अब हम y का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो y कैसे आएंगे देखो, y इज इक्वल टू क्या है r साइन थीटा। ओके, y कितना है हमारा -√3 इज इक्वल टू r कितना मिला हमें 2, ये साइन थीटा एज इट इज। ओके, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइडेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय 2, √3/2। ये साइन की टेबल में कौन से किसकी वैल्यू है, साइन 60 की। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज माइनस साइन π/3। ओके, अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन माइनस कब होता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो कैसे आएगा फिर माइनस साइन, अगर हमें यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन हमारा थीटा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हम इसके सिंप्लीफाइज करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा हम कैसे लिखते हैं, 2π - थीटा। ओके, तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये माइनस अभी हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2π - थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे π/3। ओके, तो इसको सिंप्लीफाइज करो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π × 3 6π, 6π - π 5π डिवाइड बाय 3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें 5π/3। अब देखो यहाँ पे π/3 मतलब कितना 60 डिग्री हो रहा है हमारा, 60 × 5 कितना हो रहा है 300 डिग्री, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा 90, ये 180, ये 270 से आगे और 360 के अंदर है। मतलब हमारे थीटा की ये जो वैल्यू है वो एकदम करेक्ट है। तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से मिले फिर, r, थीटा क्या होगा फिर, r कितना है 2 और थीटा क्या मिला हमें 5π/3। ठीक है, यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, वो आया समझ में। ये जो थीटा था वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें जो आंसर मिलना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा निकालना था हमें। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालना था, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो कौन से फॉर्म में दिए थे, प्लस और माइनस के फॉर्म में दिए थे, इसलिए हमारा जो थीटा था वो फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए ये थीटा
की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी हमने, लेकिन वो क्या था, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं था, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं हुआ। हमने क्या किया फिर, y का वैल्यू यूज़ करके हमने एक और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। वो थीटा क्या था फिर, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा था। यहाँ पे साइन भी क्या था, माइनस हो रहा था, तो साइन माइनस कब हो, यहाँ की कंडीशन कैसे लिखते हैं फिर हम, 2 पाई माइनस थीटा, इसलिए ये साइन थीटा हमने कैसे लिखा फिर, माइनस साइन थीटा कैसे लिखा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा π/3 और इसको सिंप्लीफाइज करके हमने क्या किया फिर, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं एक और बार ये समझा दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों भी माइनस माइनस हो गए तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा फाइंड आउट करना है। एक माइनस प्लस है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा फाइंड आउट करना है। प्लस प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। अगर वो 90 प्लस होगा तो हमें y यूज करके दूसरा थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब तक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं आंसर हमें मिले। ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए था, इसलिए हमें x को छोड़ दिया क्योंकि उसका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। y को लेके हमने सेकंड थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ओके, देखो नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया है, अभी x की वैल्यू दी है यहाँ पे 3/2 और y दिया है 3√3/2। हमें सबसे पहले वी नो दैट r फाइंड आउट करते हैं हम, कैसे, r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y कितना है हमारा, 3√3 × 2 ब्रैकेट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, और ये √3 क्या होगा फिर, रूट के बाहर निकलेगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये कैसे मिलेगा फिर, 9/4 प्लस 9 × 3 27, 9 3 जा 27 /4। इसका बेस सेम है तो क्या होगी इसकी एडिशन, तो 9 + 27 क्या आया, 36 /4। 4 9 जा 36। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, अंडर रूट क्या मिला हमें, 9, और 9 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, r फिर हमें 3। ओके, 3 का स्क्वायर है ना 9, तो 9 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा फिर, उसका 3 होगा। तो हमें अब यहाँ पे r की वैल्यू मिल गई। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, r इज इक्वल टू, अभी देखो ये दोनों पॉइंट क्या है, प्लस प्लस, मतलब हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। तो हम पहले x इज इक्वल टू क्या आएगा, r cos थीटा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 3/2 इज इक्वल टू r कितना मिला हमें, 3, ये क्या है, cos थीटा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। cos थीटा इज इक्वल टू 3 × 6। ओके, ये डिवाइडेशन में जाके 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया फिर, 1/2। अब cos 1/2 कब होता है, cos 60 हो तब होता है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 कैसे लिखते हैं हम, π/3। 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब हमारे थीटा की वैल्यू क्या है, एकदम करेक्ट जा रही है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/3। इसलिए क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या मिले फिर, r, थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ फिर, 3, π/3। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दोनों भी प्लस प्लस था, तो हमारा थीटा क्या है था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। π/3 मतलब 60 कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा,
पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।